आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का वर्गीकरण। आज हम लोग पूरे के पूरे कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे। पूरा का पूरा कंप्यूटर, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, कैसे कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बात कर देते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर हमारा पहला क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आपका डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। दुनिया में 3 ही प्रकार के कंप्यूटर होते हैं और चौथा कोई नहीं होता। ठीक है, पहला बात करेंगे हम लोग एनालॉग कंप्यूटर के। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो बेसिकली बड़े पुराने समय का जो कंप्यूटर होता था ना, वो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है। इसके साथ साथ जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है वो कंटिन्यूअसली इस पर एक्टिविटी करना पड़ता है। जब तक आप कंटिन्यूअस एक्टिविटी नहीं करोगे तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है वो एनालॉग सिग्नल पे वर्क करता है। एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जो कि फ्रिक्वेंसी पर चलता है। अभी आगे हम लोग देख लेंगे। इसके साथ साथ ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम इसमें कर सकते हैं, एक से अधिक काम नहीं कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर की बात किया जाए तो जैसे पहले के समय में एनालॉग कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से होता था। इसी पे आप इनपुट करते थे और यहीं पे आपको आउटपुट मिलता है। जैसे अगर बात की जाए थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर जब तक प्रेशर पड़ेगा तभी तक आउटपुट मिलेगा, प्रेशर पड़ना बंद, आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा। तो आज के समय में, पहले के समय में होता क्या था कि ये सब कंप्यूटर ही हैं अभी भी, लेकिन हम लोग मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हम लोग तो लैपटॉप, डेस्कटॉप को कंप्यूटर मानते हैं ना। अभी आपको बोले ये कंप्यूटर है तो आप बोलोगे नहीं कंप्यूटर नहीं है, बट मेजरमेंट हो रहा है। जिसमें मेजरमेंट करने की क्षमता होती है, प्रोसेस करने की क्षमता होती है, उसे कंप्यूटर कहा जाता है। ये हम लोगों ने पहले ही देखा है। क्लियर? तो ये जो हमारा थर्मामीटर है ये क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है। इस पर जब तक प्रेशर पड़ेगा तब तक आउटपुट मिलेगा। अगला क्या है हमारा? ब्लड प्रेशर मशीन। ब्लड प्रेशर मशीन होता है ना, हाथ में लगा के यहाँ पे पंपिंग किया जाता है। देखो पंपिंग किया जा रहा है, क्या होगा? ये ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर बताएगा आपका ब्लड प्रेशर किस सिचुएशन पर है। ठीक है, आगे बढ़ देखिए यहाँ पर ये लगा के, यहाँ पे देखो एक डॉक्टर क्या कर रहे हैं? पंपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेशर पता चल रहा है आपका ब्लड प्रेशर क्या है। ठीक है, ऐसे ही आपका स्पीड मीटर होता है ना, गाड़ी स्पीड वगैरह चलाते हो, गाड़ी वाड़ी चलाते हो ना, तो क्या होता है? जितना आप एस्केलेटर लोगे उतना आपका एनालॉग सिग्नल ऊपर जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं हमारे बाइक में क्या है? एनालॉग मीटर है। अच्छा, अभी के समय में क्या आ रहा है? डिजिटल मीटर आ रहा है ना। ऐसे देखो डिजिटल मीटर भी लगा हुआ होता है। जितना आप प्रेशर बनाओगे उतना वो ऊपर नंबरिंग होता है, 1 2 3 4 बढ़ता हुआ चला जाएगा। जितना आप एस्केलेटर लोगे फिर 1 2 3 4 करके आगे बढ़ेगा। इसका मतलब वो क्या है? डिजिटल मीटर है। और जिसमें पिंस लगे हुई होती हैं वो सब एनालॉग मीटर होते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं हमारे बाइक में डिजिटल मीटर आ गया है, कार में डिजिटल मीटर है। डिजिटल मीटर के माध्यम से आपको आउटपुट मिलता है। अच्छा, डिजिटल और एनालॉग में अंतर देखा जाए, जो एनालॉग होता है वो इस प्रकार से चलता है और जो डिजिटल होता है वो कुछ इस प्रकार से चलता है। ठीक है, ये नंबर 1 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें सिग्नल होता है, वॉइस सिग्नल जैसे हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो भी वॉइस सिग्नल्स वगैरह जाता है, डेटा ट्रांसमिट होता है फ्रीक्वेंसी के रूप में, या फिर कह सकते हो वेव जो ट्रांसमिट होता है। ये देखो ये सब वेव है ना, तो ये सब क्या है? आपके एनालॉग सिग्नल के रूप में डेटा ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए ये हमारा क्या है? थर्मामीटर है। ये भी हमारा थर्मामीटर ही है कि नहीं? है थर्मामीटर कि कोरोना जांच करने वाला मशीन है? नहीं, कोरोना जांच करने वाला मशीन नहीं है, ये भी थर्मामीटर ही है। पहले क्या होता था? लोग जब बॉडी से टच करता था ना, बॉडी से संपर्क में आता था, तब आपको आउटपुट मिलता था, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी लगा हुआ है। इसके माध्यम से आपका टेम्परेचर बता देता है शरीर का। ठीक है, अब ये क्या है? ये बाहर से ही चेक कर लेता है कि आपके शरीर का तापमान क्या है। ये भी आपका थर्मामीटर ही है ये, लेकिन ये क्या है? एनालॉग है और ये डिजिटल है। इधर आपका ये भी आपका क्या है? वॉच है, तो ये भी आपका डिजिटल है। इधर आपका ये एनालॉग जिसमें पिंस लगी हुई है। ठीक है, इधर देखिए ये आपका, इधर देखिए डिजिटल मीटर है। यहां पर ऊपर जाए, ये देखिए डिजिटल मीटर है और यहाँ पे ये एनालॉग मीटर है। तो एनालॉग मीटर जब चलता है तो पिंस के माध्यम से आपको आउटपुट मिलता है और ये आपका नंबर के माध्यम से। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये देखिए ब्लड प्रेशर मशीन भी है। ये आपका क्या है? एनालॉग मीटर है और ये आपका डिजिटल मीटर है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं। तो ये होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग डिजिटल कंप्यूटर की तरफ। डिजिटल कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर होता है? जो हम लोग यूज करते हैं ना,
वो डिजिटल कंप्यूटर ही होता है, बाकी और कोई कंप्यूटर नहीं यूज करते। अभी तक जितने भी कंप्यूटर हम लोगों ने देखा, हम लोग इसको कंप्यूटर नहीं मानते थे क्या? नहीं। लेकिन अभी आगे जो हम लोग देखेंगे शायद हम लोग कहेंगे कि हाँ ये कंप्यूटर हो सकता है, या फिर हम लोग यूज भी करते हैं इनमें से कुछ कंप्यूटर। ठीक है, अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात किया जाए तो जैसे डिजिटल कंप्यूटर में सबसे बड़ा कंप्यूटर जो होता है सुपर कंप्यूटर होता है। अभी आगे इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। सुपर कंप्यूटर, ऐसे ही आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, और जो छोटा छोटा हम लोग घर में यूज करते हैं, ये देखो, ये तो आपको पता ही है, दिख ही रहा है ना, तो ये आप लोग हमेशा देखते हो, तो ये हमारा यही कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, ये होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। अच्छा आगे बढ़े, अगर अब हम बात करेंगे थोड़ा सा हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। फिर उसके बाद सुपर जो डिजिटल कंप्यूटर को कई भागों में बांटा गया है, डिजिटल कंप्यूटर को कई भागों में बांटा गया है, तो अभी उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात किया जाए तो देखिए, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है, इन्हीं के फीचर से मिलकर बना हुआ है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर लॉजिकल और न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कहां प्रेस हो जा रहा है भाई? ठीक है, और ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने में सक्षम होता है। बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स जो इक्वेशन होते हैं उनको सॉल्व करने में सक्षम होता है। और इससे क्या होता है, जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है किसमें? डिजिटल सिग्नल में इसे कन्वर्ट कर देता है। तो ये होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर बेसिकली यूज में लिया जाता है हॉस्पिटल में, एयरलाइंस में, रिसर्च सेंटर में, और भी ऐसे कई सारी जगहों पे आपका हाइब्रिड कंप्यूटर यूज में लिया जाता है। जैसे वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, मौसम की जानकारी के लिए। देखिए आपका ये हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इसमें क्या है, देखो इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों का कॉम्बिनेशन है। डिजिटल यानी कि जिसमें आपका कुछ चित्र वगैरह दिख रहा हो, इसके साथ साथ हाइब्रिड एनालॉग क्या होता है, जो कुछ इस प्रकार से डेटा ट्रांसमिट होता है। तो यहां पे देखो ये एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल और इसके साथ साथ डिजिटल, इन दोनों को मर्ज किया गया, तो स्क्रीन पे आपको आउटपुट मिलने लगा। इसके साथ साथ कुछ नंबर्स वगैरह भी यहाँ पे शो कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। बेसिकली जो हॉस्पिटल्स में जो नब्ज चलता है ना, नब्ज, ये नब्ज ही चलता है ना, नब्ज बोलते हैं ना, पल्स, हार्ट बीप, तो हार्ट बीप जो चलता है वो क्या होता है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हाइब्रिड कंप्यूटर लगा हुआ होता है। ये देखिए, अगर लाइन तिरछी है तो क्या है, इंसान जिंदा है, और सीधा हो गया तो इंसान भी सीधा हो जाएगा, है ना। अगर लाइन सीधी हुई तो क्या होगा, इंसान सीधा हो जाएगा। तो यहां पे देखो लाइन सीधी हो गई, अब लाइन सीधी हो गई तो इंसान भी गया, है ना। तो क्या है, तो ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर बेसिकली, स्पेशली कह सकते हो हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर ही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है जिसे सॉल्व करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग सुपर कंप्यूटर के बाद। सुपर कंप्यूटर नहीं, सबसे पहले देखो डिजिटल कंप्यूटर में कौन कौन सा कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो पहला सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके साथ मिनी, मिनी के बाद माइक्रो, माइक्रो का मतलब सबसे छोटा। सबसे पहले हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर। सुपर का मतलब क्या होता है, सुपर, व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ सुपर, कोई बता पाएगा। सुपर पढ़े सब लोग हो, कभी ना कभी तो सुने होंगे सुपर। सुपर का मतलब सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, और हाँ सबसे अच्छा जो काम करता हो, सुपर। जैसे नाम सुने होंगे ना, जैसे सुपरमैन होता है, स्पाइडरमैन होता है, आयरन मैन होता है। क्यों उनको सुपरमैन क्यों बोलते हैं, मैन तो वो भी है, क्यों सुपरमैन बोलते हैं, क्योंकि बाकी सारे मैन से अलग होंगे, है ना। आयरन मैन क्यों बोलते हैं, डिफरेंट होंगे ना, नॉर्मल मैन तो होते हैं। स्पाइडरमैन क्यों बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। ऐसे ही कंप्यूटर तो ये भी है, लेकिन इसको सुपर कंप्यूटर क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये बाकी सारे कंप्यूटरों से डिफरेंट पावरफुल कंप्यूटर होता है, इसलिए इसको सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। सुपर कंप्यूटर की बात किया जाए तो सुपर कंप्यूटर वेरी पावरफुल कंप्यूटर, ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है। ठीक है, इसके साथ साथ सुपर कंप्यूटर आपका सर्वर कंप्यूटर होता है, ये आपका पब्लिक टाइप सर्वर कंप्यूटर होता है, इसे हर कोई यूज कर सकता है। जैसे आप भी गूगल सर्च कर लेते हो, और भी लोग सर्च कर लेते हैं, sarkariresult.com पे आप भी जाके सर्च करते हो। और जो सुपर कंप्यूटर होता है ये कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, ये सर्व करने का काम करता है, इसीलिए सर्वर, सर्वर का मतलब क्या है,
सर्व करने वाला, जो आपको इंफॉर्मेशन, सूचनाएं प्रोवाइड करे या सूचनाएं प्रदर्शित करे, दिखाएं, वो क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है। ठीक है, तो हर एक समय ये चलता रहता है, ये रुकता नहीं है, 24 घंटे ये चलता रहेगा कंटिन्यू। 12 बजे रात भी अगर आप गूगल सर्च करोगे तो मिलता है। ऐसा होता है ना? ऐसा तो नहीं कि फ्लिपकार्ट 12 बजे रात ओपन किए तो कहेगा अभी अब सो रहे हैं, होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वर कंटिन्यूअस रन करता रहता है। अब कंटिन्यूअस रन करता रहता है इसलिए आपको आउटपुट तो देगा ही देगा। ठीक है, तो कंटिन्यू ये वर्क करता रहता है। एक और था जी, कहाँ गया? ठीक है, और ये स्पेशली लार्ज कंपनी यूज करती है, बहुत बड़ी बड़ी, या कह सकते हो अलग अलग कंट्री जब यूज कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे हमें सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुपर कंप्यूटर के बाद हमारा देखो, सुपर कंप्यूटर जैसे ये हो गया हमारा, ये सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े, पूरा का पूरा देखो कारखाना बना हुआ है, सुपर कंप्यूटर पूरा भंडार, ये बहुत बड़ी बड़ी मशीन है, IBM की बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं। ये देखो, ये सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इन्हीं से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। सुपर कंप्यूटर को हमने बताया क्या बोला जाता है? सर्वर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर क्यों बोला जाता है? सर्वर, व्हाट इज ए सर्वर? सर्वर क्या है? कभी हम लोगों ने सोचा सर्वर क्या है? किसे कहते हैं सर्वर? हाँ, सर्वर, आप बताओ सर्वर क्या होता है? आप बताओ, रुक जाओ। हाँ, सर्वर, सर्वर किसे कहते हैं? कभी सुने सर्वर डाउन हो गया है? जैसे एक ही, जैसे स्कूल का स्कॉलरशिप भरना है, मतलब फॉर्म भरना, उसी टाइम सब लोग सर्च करते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है। सर्वर डाउन हो जाता है। आप बताइए सर्वर है क्या? सर्वर क्या है? सर्वर एक कंप्यूटर है। आप बताइए सर्वर क्या है? सर्वर क्या है? सर्वर, आप बताइए सर्वर क्या है? सर, सर्वर एक मेन कंप्यूटर जो डिफरेंट क्लाइंट्स को सर प्रोवाइड करता है, जो भी मतलब वो सर्च करते हैं, आउटपुट देते हैं इंफॉर्मेशन। वेरी गुड। बेसिकली सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है। कई सारे लोगों की धारणा ये होती है कंप्यूटर जो सर्वर होता है, सर्वर एक नेटवर्क होता है, इंटरनेट होता है, बट एक्चुअल में नेटवर्क और इंटरनेट नहीं होता है। ये क्या होता है? सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर होता है। अगर हम लोग इमेजिन करें, थोड़ा सा सोचें, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं स्कॉलरशिप की फॉर्म भरने के लिए, स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए जाते हैं। अब स्कॉलरशिप का जो फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो होता क्या है कि सर्वर डाउन हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं नेटवर्क डाउन हो गया है, कहते हैं, बट एक्चुअल में नेटवर्क नहीं डाउन होता। अगर नेटवर्क डाउन होता तो क्या आपका यूट्यूब चलता? नहीं चलता। क्या आपका इंस्टाग्राम चलता? नहीं चलता। फेसबुक चलता? नहीं चलता। व्हाट्सएप चलता? नहीं चलता। बट ये सारी चीजें चलती है ना। अगर आपकी स्कॉलरशिप की वेबसाइट डाउन होती है तो क्या आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब बंद हो जाता है? नहीं, ये तो चलता ही रहता है, बिकॉज हमारा नेटवर्क डाउन नहीं होता, इंटरनेट डाउन नहीं होता। बेसिकली जो स्कॉलरशिप की वेबसाइट होती है ना, जैसे कि ये वेबसाइट कहाँ होस्ट किया गया? किसी इसी सर्वर पे होस्ट किया गया होगा। अब क्या होगा, जब ये सर्वर हम एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे यूजर का ट्रैफिक होता है, तो क्या होता है? डाउन हो जाता है। सपोज मान लेते हैं किसी व्यक्ति की क्षमता कितने किलो है? 50 किलो लेके चलने की। अगर उसको हम 50 किलो देंगे तो लेके चल पाएगा, ठीक है, चल पाएगा। 10 किलो अगर देंगे तो भागेगा, हाँ, दौड़ेगा। अगर 20 किलो दिए तब भी भागेगा। अच्छा, 50 किलो देंगे तो अपने नॉर्मल स्पीड में जाएगा। अच्छा, 50 से 55 किए तो तब भी चलेगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अच्छा, अब 55 से डायरेक्ट 100 दे दिए तो अब वो डाउन हो जाए, एकदम से बैठ जाएगा। और कहीं 2 कुंटल दे दिए तो 200 केजी, हाँ, अब उठेगा नहीं, उठ जाएगा, ठीक है। अब वो उठेगा नहीं, वो उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी से बहुत अधिक उस पर लोड दे दिया गया। तो ऐसे ही हमारा सर्वर कंप्यूटर भी होता है। जब इस पे बहुत सारे यूजर का प्रेशर पड़ता है ना, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। इसीलिए रात में जब हम लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो क्या होता है? ठीक ठाक कुछ चलता है। इसीलिए कहते हैं ना रात में भरेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी सारे लोग जब सो जाएंगे ना तो फिर भरेंगे, हो सकता है ठीक ठाक चले, और चलता भी है कभी कभी। जब रात में भी बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो रात में भी नहीं चलता है। बात समझ में आया? तो ये होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर यानी कि सर्वर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। सर्वर, सर्वर यानी
कंप्यूटर, एक ऐसा कंप्यूटर जो हमारे कंप्यूटर से इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत अधिक होती है, ये होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। अगला आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात, अच्छा सुपर कंप्यूटर देखिए, यहाँ पे देखिए ये हमारा सर्वर लगा हुआ है, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन हम लोग एक्सेस करते हैं। अगला हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो सिमिलर होता है सुपर कंप्यूटर से, सुपर कंप्यूटर से मिलता जुलता होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसको भी सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं, लेकिन ये क्या होता है, प्राइवेट टाइप सर्वर होता है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ना, ये प्राइवेट टाइप सर्वर होता है। प्राइवेट टाइप का मतलब इसको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, जिसको अथॉरिटी दिया जाएगा वही एक्सेस कर सकते हैं। अभी आगे समझेंगे हम लोग। जो अथॉराइज्ड पर्सन होंगे ये एवरी टाइम चलेगा, हमेशा चलता रहता, 12 बजे रात में भी एक्सेस करेंगे तो चलेगा, बट अथॉराइज्ड पर्सन ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे बैंक में होता है ना कि बैंक का जो कर्मचारी होता है वो हर एक अकाउंट से पैसा निकाल सकता है, पैसा डाल भी सकता है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं क्या? अगर मैं बोलूं आपके खाते से पैसा निकालने की बात किया जाए तो निकाल पाओगे आप इनके खाते से? नहीं निकाल पाओगे। आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर कर्मचारी को जाके बोलेंगे तो निकाल देगा। जैसे एयरटेल की कंपनी की बात किया जाए कि अंकित अब बात कर रहे हैं रात रात भर, लेकिन है क्या? अब वो इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगा? अगर वो प्राइवेट ना होता, पब्लिक होता तो हम भी सर्च कर लेते, हम भी वो इंफॉर्मेशन पा जाते, लेकिन वो इंफॉर्मेशन क्या है, प्राइवेट रखता है। ये प्राइवेट सर्वर है, हर कोई एक्सेस कर पाएगा क्या? हर कोई नहीं एक्सेस कर पाएगा। अब मैं फोन लगाऊंगा कि अंकित के मोबाइल पर रिचार्ज खत्म हो गया है या फिर उनके में पैसा ज्यादा कट गया है, तो बताएगा? नहीं बताएगा। कुछ आपके पर्सनल डिटेल पूछेगा, क्या आप ही हो या फिर कोई और ना, आप कितने घंटे ने इंटरनेट सर्च किए, कौन कौन से वेबसाइट पे आप गए, ये इन्फॉर्मेशन अगर जानना है तो हालांकि ये इन्फॉर्मेशन एयरटेल कंपनी वाले के पास पूरा का पूरा रखा हुआ है, लेकिन वो उसी को बताएगा जो अथॉराइज्ड पर्सन है, वही एक्सेस कर पाएगा जो अथॉराइज्ड पर्सन है। इसीलिए जब कभी भी कोई दिक्कत आती है ना, तो हम लोग साइबर क्राइम में जाके हम लोग क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके हम लोग FIR कराते हैं, साइबर ब्रांच को जाता है वो इन्फॉर्मेशन, फिर वहां से डिटेल निकाला जाता है एयरटेल कंपनी को कॉल करके कि भैया ऐसा है कि आप हमको इन्फॉर्मेशन दो या इतनी इतनी अथॉरिटी दो, हमें चेक करना है। तो उनको अथॉरिटी कुछ मिली हुई होती है, कुछ नहीं मिलती, तो वो लोग देते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फिर जाके वो पकड़े जाते हैं। तो क्या होता है, ये प्राइवेट होता है, हर किसी को अथॉरिटी नहीं देता, कुछ पर्टिकुलर पर्सन को ही अथॉरिटी मिलती है, इसीलिए वो एक्सेस कर पाते हैं। और ये भी आपके 24 घंटे चलता है, ठीक है। जैसे इसे लार्ज कंपनी यूज करते हैं, SBI बैंक, Amazon, फ्लिपकार्ट, एयरटेल, आइडिया वगैरह वगैरह, ये सब यूज करते हैं। बात समझ में आए? तो ये क्या है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर देखिए, एक कंप्यूटर में ऐसे देखो, ये पूरा का पूरा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, ऐसे सर्कल बना हुआ होता है। जैसे बैंक होता है ना, बैंक में क्या होता है, एक बड़ा सा ब्रांच होता है जहां पे मेन फ्रेम सर्वर लगा हुआ होता है, बैंक के ऊपर LMB लगी होती है, छतरी लगी होती है, उसके साथ LMB होती है। तो वो इंफॉर्मेशन क्या करता है, कहां से लेके आता है, मेन ब्रांच से उठा के लाके आपके ब्रांच में देता है, और फिर आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो पाता है। बात समझ में आए? ये होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम के बाद क्या आता है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर होता है ना, देखिए जो मिनी कंप्यूटर होता है वो बिल्कुल काफी स्मॉल साइज का कंप्यूटर होता है, और ये भी आपका सर्वर कंप्यूटर ही होता है। ये क्या होता है, आपका सर्वर कंप्यूटर होता है, लेकिन इसे कौन यूज करता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटे कंपनी वाले यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लैब में लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, यही आपका मिनी कंप्यूटर लगा हुआ है। एक कंप्यूटर से 4, 6, 10, 20, 50 मैक्सिमम आप 250 सिस्टम को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सर्वर है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन बाहर कोई एक्सेस कर सकता है। मैं यहाँ से चाहूँ उसको एक्सेस करना तो कर पाऊंगा? नहीं एक्सेस कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है। ये भी आपका क्या है, प्राइवेट टाइप का सर्वर है। ये भी एक से अधिक जो यूजर होते हैं ना उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन उसी एरिया में, उसी नेटवर्क में ये डेटा ट्रांसमिट करेगा, उससे बाहर नहीं। देखिए क्या कहता है, मिनी कंप्यूटर सर्व द डेटा टू ऑथराइज्ड पर्सन कनेक्टेड इन द नेटवर्क ऑफ लिमिटेड टाइम। जो लिमिटेड टाइम होगा ना, उस लिमिटेड टाइम में ही, लिमिटेड एरिया में, उसी जगह पे डेटा का ट्रांसमिशन होगा, उससे बाहर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें लगभग मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, 250 सिस्टम आप अटैच कर सकते हो, ठीक है, एक सिंगल नेटवर्क से। वो क्या होता है हमारा मिनी कंप्यूटर। ये देखो, ये सर्वर लग गया, ठीक है, यहां से देखो इंटरनेट लगा हुआ है, सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है। हमें सर्च करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम भी ले सकते हैं, आपको चाहिए तो आप भी, जितने लोग इससे जुड़े हुए होंगे, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, इसमें भी ये सर्वर लगा हुआ है, सारे सिस्टम देखो कनेक्टेड हैं, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा,
तो ये होता है सर्वर जो सर्व करता है। लास्ट में आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो का मतलब सबसे छोटा कंप्यूटर। देखिए वेरी स्मॉल कंप्यूटर, सबसे छोटा कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। इसे बेसिकली पर्सनल यूज के लिए यूज में लिया जाता है, पर्सनल यूज करते हैं। माइक्रो का मतलब सबसे छोटा, यही कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे नाउ अ डे हम लोग हमेशा यूज करते हैं, नाउ अ डे, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, ये सिंगल पर्सन के लिए होता है, इसे मल्टीपल लोग नहीं यूज कर सकते, एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। लेकिन इससे पहले एक से अधिक व्यक्ति यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक ही व्यक्ति, जैसे आपके पास लैपटॉप होगा ना, कंप्यूटर होगा ना, पीसी होगा, एक ही लोग यूज कर सकते हैं ना, कि तो 4-6 लोग मिलकर यूज कर लेते हैं, नहीं, एक ही लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो मिनी कंप्यूटर होता है वो डिवाइड किया गया है, डिफरेंट पार्ट, कई अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। अगर बात किया जाए तो जैसे जो हमारा मिनी कंप्यूटर होता है, इसमें डेस्कटॉप आ जाता है, डेस्कटॉप के बाद लैपटॉप आ जाता है, लैपटॉप के बाद नेटबुक होता है, पीडीए होता है, पीडीए यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, ठीक है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, नेटबुक, पीडीए, ठीक है। अच्छा, डेस्कटॉप की बात किया जाए तो जैसे हमारा ये डेस्कटॉप आ गया, ये हम लोग देखे हैं ना, डेस्कटॉप हम लोग ये देखते हैं। अब डेस्कटॉप जो होता है हमारे यहाँ देखो सिस्टम यहाँ पे लगे हुए, सब डेस्कटॉप लगे हुए हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप आपको लगभग हर घर में देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही लैपटॉप होता है, लैपटॉप भी आपको हर घर में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपका नेटबुक होता है, नेटबुक भी लैपटॉप की ही तरह होता है, बट थोड़ा सा छोटा होता है, कह सकते हो थोड़ा सा अलग होता है, लैपटॉप की ही तरह बिल्कुल होता है। ये होता है नेटबुक, इसको एक नोटबुक भी बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ होता है हमारा पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। असिस्टेंट जानते हो, असिस्टेंट किसे कहते हैं आप बताइए, असिस्टेंट है सर आपके असिस्टेंट नहीं, वो तो अध्यापक है, अच्छा ठीक है ना, सॉरी असिस्टेंट है। सर जो आपके काम को सर बांट ले या फिर उसको मतलब अपने जैसे मान लीजिए कोई नेता है, उससे बगल में रहता है, हाँ, पीए सर, पीए, हाँ, जैसे पीए होते हैं वो असिस्टेंट होते हैं। देखिए होता क्या है कि जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, उस काम को आसान करने के लिए कौन होता है, असिस्टेंट होता है, आपकी मदद करते हैं, आपकी मदद करने के लिए। जैसे होता है ना कि अगर मुझे किसी को बुलाना होगा तो मैं क्या करूंगा, अगर किसी के साथ मीटिंग वगैरह अटेंड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, असिस्टेंट को बोल दूंगा ऐसा है कि मेरा मीटिंग इतने बजे फिक्स कर दो, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर होता क्या है, हर एक कंपनी में असिस्टेंट होते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट की जो पदवी होती है बहुत बड़ी होती है, लोगों को लगता है कि असिस्टेंट यानी छोटा, असिस्टेंट बहुत बड़ा, ठीक है। जो मैनेजर होता है, मैनेजर के बाद या कह सकते हो जो ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाला होता है मेन व्यक्ति, उसके बाद होता जो असिस्टेंट ही होता है। अगर किसी की हायरिंग वगैरह करना हुआ तो वो असिस्टेंट की ही जिम्मेदारी होती है, वही सही तरीके से, क्योंकि वो क्वालिफाइड पर्सन होता है, एक अच्छा व्यक्ति होता है जिसे उस कंपनी के बारे में भली भांति सारी चीजें पता होती है। तो जो असिस्टेंट होता है वो आपकी हेल्प करने के लिए होता है। अब जैसे पहले के समय में फिजिकल असिस्टेंट होते हैं, आज के समय में क्या है, डिजिटल असिस्टेंट। डिजिटल असिस्टेंट होते हैं ना। अच्छा, अभी तो लॉजिकल असिस्टेंट आ गए हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट है ना, एलेक्सा, सिरी है ना। जो गूगल का है तो गूगल असिस्टेंट हो गया, एलेक्सा अमेजोन का हो गया, सिरी किसका है, आईफोन एप्पल का ना। तो ये सब क्या करते हैं, आपकी मदद करते हैं। कहते हैं ना गूगल पे सब संभव है, हाँ। अच्छा, कुछ लोगों ने बताया कि संभव तो है लेकिन एग्जाम का पेपर नहीं देता है। एग्जाम की अभी जैसे एग्जाम होने वाला होता है ना, कहते हैं ना कि गूगल पे सब मिलता है लेकिन एग्जाम का पेपर नहीं मिलता, हाँ। एग्जाम का पेपर नहीं देता गूगल, ठीक है। तो है क्या, ये असिस्टेंट होते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या है, एक डिजिटल असिस्टेंट आ गया। देखो ये मोबाइल फोन है, पहले के समय में जो मोबाइल आए थे लगभग ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे असिस्टेंट की बात किया जाए तो देखो ये है कंपनी के बॉस है, इनके एक असिस्टेंट है। अब ये जो भी एक्टिविटी करेंगे ये क्या बोलेंगे, जाओ उनका मीटिंग फिक्स कर दो उनके साथ। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कैसे सही चलेगा, तो क्या होता है, तो मीटिंग के साथ साथ देखो अब यहाँ पे ये असिस्टेंट है, ये अपना जो भी पोर्टफोलियो है अपना दिखा रहे हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो क्या है कि सही है या फिर गलत है, जो बॉस होगा वो बोलेगा हाँ ठीक है। तो कुल मिला के ये बहुत अहम पदवी होती है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले जो असिस्टेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये असिस्टेंट है,
जॉब इंटरव्यू लिया जा रहा है, असिस्टेंट ही सब कुछ कर रहा है। तो क्या है आपका, ये आपका फिजिकल असिस्टेंट है। ऐसे ही हमारे पास क्या आ गए, डिजिटल असिस्टेंट, जैसे मोबाइल फोन, किसी को कॉल करना है तो क्या करेंगे, नंबर मिलाएंगे, कॉल लग जाएगा। किसी के पास इंफॉर्मेशन भेजना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे। लेकिन पहले क्या होता था, अभी भी होता है बेसिकली, अगर कंपनी की बात करें फिजिकल असिस्टेंट की, तो ये फाइल इस कंपनी को भेज दीजिएगा, ठीक है, तो वो फाइल उस कंपनी के पास चला जाएगा। इस कंपनी के साथ इतने बजे मीटिंग आप फिक्स कर दो तो उतने बजे मीटिंग फिक्स हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक फिजिकल असिस्टेंट है। तो हम लोगों के पास एक डिजिटल असिस्टेंट मिल जाता है, जिसमें क्या जाता है, टैबलेट होता है ना, टैबलेट हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। हालांकि ये एकदम माइक्रो कंप्यूटर होता है, एक पर्सनल के लिए होता है, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये पर्सनली ही यूज करते हैं, हर कोई यूज करता है क्या, आपका लैपटॉप होगा तो घर में लगभग हो सकता है 1-2 लोग और यूज कर लें, लेकिन टैबलेट आप अकेले यूज करोगे। स्मार्टफोन आप अकेले यूज करोगे। स्मार्टफोन की बात किया जाए तो स्मार्टफोन भी आप अकेले ही यूज करोगे। इसके साथ साथ स्मार्ट वॉच भी हम लोग क्या करेंगे, लगा के रखे होते हैं ना, हो सकता है कुछ लोग लगाए भी होंगे ना। तो स्मार्ट वॉच देखो, आपके फोन में अगर कॉल आया ना, देखो ये डिजिटल असिस्टेंट है ना, बताता है कि कॉल आ रहा है, ठीक है, इसी से रिसीव करके आप क्या करोगे, बात कर सकते हो, यहीं से बात कर सकते हो। ऐसी फैसिलिटी भी होती है, ठीक है। इसमें देखो कई सारे फीचर दिए हुए हैं, ठीक है, आपके मैसेज से इंफॉर्मेशन देगा, स्टेप काउंट करेगा, कितना आप कदम चल दिए, आपका हार्ट बीट वगैरह, बहुत सारे इंफॉर्मेशन ये देने का काम करता है, ठीक है। तो आज के समय में ये जो स्मार्ट वॉच है बहुत पावरफुल वॉच बन गया है, ठीक है, लगभग इंसान के हर एक एक्टिविटी पे नजर रखता है। देखो आपके मैसेज आया ना तो तुरंत बताएगा कि मैसेज आ गया, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आएगा तुरंत ये स्मार्ट वॉच बताएगा, कॉल करना है तो कॉल भी आप कर सकते हो इसी से, कई सारी चीजें। तो ये होता है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर अगर देख लें तो पीडीए में क्या होता है, टैबलेट के साथ स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, और उसके बाद स्मार्ट वॉच। बात समझ में आया, कोई डाउट? पीडीए में आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये आपका स्मार्ट वॉच है। और आज के समय में लगभग हम लोग स्मार्ट वॉच भी यूज कर रहे हैं। ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है ना, बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही बता देता है। और लॉजिकल असिस्टेंट तो हम लोगों ने देख ही लिया, इसके अंदर भी लॉजिकल असिस्टेंट आ गया है, कुछ भी करना होता है। बात समझ में आया, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? कोई नहीं, इसको बंद